हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम डिकोड करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस जो कि है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। मेरा नाम है सी अनुराग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की। ये क्या कहता है? इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ ही स्टेज। इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा अगर वो रहता है 182 दिन या उससे ज़्यादा एक साल में, 182 डेज़ और मोर इन अ ईयर, या फिर 60 डेज़ और मोर इन अ ईयर, और 365 डेज़ और मोर इन 4 ईयर्स प्रोसीडिंग दैट ईयर। या तो 182 दिन रहे एक साल में, अगर वो 182 दिन नहीं रहता तो फिर वो 60 डेज़ या उससे ज़्यादा रहे, और 365 डेज़ और मोर 4 ईयर्स में रहे। मतलब दो कंडीशंस होगी, या तो आप 182 डेज़ और मोर रह रहे हो, अगर नहीं रह रहे तो हमने 60 डेज़ देखना है। अगर हमने 60 डेज़ या उससे ज़्यादा देखा तो उसके अलावा हम 365 डेज़ और मोर इन 4 ईयर्स प्रोसीडिंग दैट ईयर, वो 60 डेज़ वाले ईयर के अलावा जो पिछले साल हैं उसमें हम देखेंगे 365 डेज़ या उससे ज़्यादा 4 साल में रह रहा है या नहीं। और इसमें हम ईयर्स की बात करते हैं, डेज़ की बात करते हैं, तो हम ये डेज़ कलेक्टिव देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मतलब 30 दिन एक बार में रह लिया फिर 60 दिन रह लिया, तो हमने ये देखना टोटल 365 बना या नहीं बना। ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि 365 डेज़ कंटिन्यूस रहे या 60 डेज़ कंटिन्यूस रहे या 182 डेज़ कंटिन्यूस रहे। तो उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की। वो क्या कहती है? द कंडीशन ऑफ ओनली 182 डेज और मोर इन अ ईयर ऑफ स्टेइंग इन इंडिया विल बी कंसीडर्ड फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स। 182 दिन या उससे ज़्यादा इन इंडिविजुअल्स के लिए माना जाएगा। कौन इंडिविजुअल्स हैं? एक तो इंडियन सिटीजन्स हु लीव इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। कि इंडियन शिप, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन शिप, फॉरेन शिप की बात नहीं हो रही। अगर इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ते हैं एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ते हैं, या फिर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब वो इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है लेकिन इंडिया में आता है बाहर से सिर्फ विजिट के लिए, तो उन कंडीशंस में हम 182 डेज और मोर देखेंगे। इसमें एक और कंडीशन अटैच है। Such person having total income other than the income from foreign sources exceeding rupees 15 lakhs will be treated as residents इफ़ ही और शी स्टेज। के मतलब अगर उसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा है तो हम उसको रेजिडेंट तब मानेंगे जब वो दो कंडीशंस फुलफ़िल कर देगा। कौन सी है? 182 डेज़ और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर 120 डेज़ और मोर। इसमें 120 दिन आ गए। पहले हम 60 डेज़ मानते थे जो हमारी ऊपर की कंडीशन है, इसमें हम 122 डेज़ और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और बाकी 365 डेज़ और मोर वाली कंडीशन सेम रहेगी। तो मतलब अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा है, मतलब फॉरेन एसेट से या जो बाहर से वो पैसे कमा रहा है उसके अलावा 15 लाख से ज़्यादा है, उसको हम रेजिडेंट कब मानेंगे? या तो 182 दिन और उससे ज़्यादा इंडिया में रहे, या फिर और है इसमें ओ आर वाला, ना कि हिंदी वाला हो रहा है, ये इंग्लिश वाला हो रहा है ओ आर, और 120 डेज़ और मोर इन द प्रीवियस ईयर, या 120 दिन या उससे ज़्यादा, और 365 डेज़ और मोर ड्यूरिंग इमीजिएटली 4 ईयर्स प्रोसीडिंग दैट ईयर। मतलब हमने ऊपर जो कंडीशन देखी थी 182 डेज़ और 60 डेज़ वाली, उसकी जगह हम ये कर रहे हैं 182 डेज़ और 122 डेज़ वाली, 120 डेज़ वाली। डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A डीम्ड रेजिडेंट के बारे में बात करता है। हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग रुपीज़ 15 लैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिसकी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज जो है 15 लाख से ज़्यादा है, if he is not liable to pay tax in any country or territory by reason of his domicile or residence or any criteria of similar nature। और वो बाहर किसी कंट्री या टेरिटरी में टैक्स नहीं देता उसके डोमिसाइल या रेजिडेंस या किसी और क्राइटेरिया जो ऐसा इसी तरीके का कोई क्राइटेरिया उसके कारण। तो दो कंडीशंस होगी, 15 लाख से ज़्यादा है, इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, और वो बाहर किसी कंट्री में या टेरिटरी में टैक्स नहीं दे रहा बाय रीज़न ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। लेकिन ये प्रोविज़न नहीं लगेगा उन इंडिविजुअल के लिए जिन पर जो कि प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट है एज़ पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जो हमने कंडीशन सीखी। फिर आता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में ही होता है, और कोई जो कंपनी है कॉरपोरेशंस हैं वो नहीं, ये उनको हम रेजिडेंट या ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं कंसीडर करते किसी भी केस में। और ये हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट
उसको मानते हैं जो इनमें से कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई करते, मतलब फुलफ़िल कर दे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है इन एनी 9 ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स ड्यूरिंग दैट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 10 में से 9 साल वो नॉन रेजिडेंट रहा है। सर्टेन चीज और या फिर such individual has been in India for 729 days or less during the 7 years preceding the relevant previous year, मतलब जो relevant previous year है उसके अलावा वो 729 दिन या उससे कम 7 सालों में रहा है। ये फिर वो बता रहे हैं 729 दिन इकट्ठे नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। Indian citizen or person of Indian origin having total income other than income from foreign sources exceeding rupees 50 lakhs who has been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year, मतलब उसकी इनकम फ्रॉम टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग जो है और इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा है और वो इंडिया में 120 से 182 दिन के बीच में रहा है प्रीवियस ईयर में। और सर्ट इंडिविजुअल इज़ डीम्ड रेजिडेंट एज पर सेक्शन 6(1) हमने डीम्ड रेजिडेंट की डेफिनेशन देखी। जो डीम्ड रेजिडेंट है वो क्या होगा, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफ़िल होती है, अगर कोई भी कंडीशन मतलब फुलफ़िल रह जाती है तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। मतलब ये जो हमारे पास 4 कंडीशन हैं, अगर ये फुलफ़िल कर लेता है इनमें से कोई भी कंडीशन तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन रह जाती है, मतलब ये सारी इन कंडीशंस को अगर छोड़ दें तब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। फिर आता है रेजिडेंट स्टेटस ऑफ HUF फॉर्म AOP, ये कंसिडर करते हैं हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में। ये क्या बोलता है, रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इन एवरी केस एक्सेप्ट वेयर ड्यूरिंग दैट ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। क्या मतलब, जब उसकी कंट्रोल और मैनेजमेंट बाहर है इंडिया के। अब कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात करते हैं। कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या होता है, वेयर हेड एंड ब्रेन ऑफ द बिजनेस इज सिचुएटेड, जहाँ पर उसकी जो हेड एंड ब्रेन मतलब जहाँ से वो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जहाँ से उसके हर काम किए जा रहे हैं, मेजर डिसीजन है, हम उसकी बात करते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की। ये ज़रूरी नहीं है कि डे टू डे वर्क्स की हम बात करें जहाँ पे उसके सर्वेंट्स एम्प्लॉयज़ या एजेंट रहते हैं। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर उसका बाहर है, मतलब जहाँ से वो डिसीजन मेकिंग या जो बड़े बड़े डिसीजन है वो बाहर से लिए जा रहे हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया, वरना वो रेजिडेंट हो गया। जैसा कि मैंने बात करी थी कि हम HUF के केस में और इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कंसीडर करते हैं। तो कर्ता ऑफ HUF सेटिस्फाइंग बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस, अगर वो कर्ता दोनों जो नीचे की कंडीशंस है वो फुलफिल कर देता है तो HUF रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानी जाएगी। कौन सी है, कर्ता जो शुड बी रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जो करता है 10 में से 2 साल जो है वो रेजिडेंट रहे, और करता स्टेज इन इंडिया फॉर 120 days और मोर ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और करता जो है 730 दिन या उससे ज़्यादा जो 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है तब इंडिया में रहे। मतलब 730 दिन या उससे ज़्यादा 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और दूसरी कंडीशन कौन सी है, दूसरी कंडीशन है शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया 2 years आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब कंपनी के रेजिडेंट स्टेटस की बात करते हैं। ये है सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में। रेजिडेंट इन ऑफ इंडिया इफ़ इट इज़ एन इंडियन कंपनी, अगर वो इंडियन कंपनी है, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द ईयर इज़ इन इंडिया, उसकी जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है साल में वो इंडिया में है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे उसके की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं उसका बिजनेस चलाने के लिए, उसको हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है या फिर इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वरना वो नॉन रेजिडेंट है। तो ये थी सारी कंडीशन रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। कोई भी कमेंट होते हैं आपके conceptdecoded@gmail.com पे, उसको फॉलो कर सकते हैं। और मैं नीचे इसके एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो के, जहाँ पर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है, आप जो PDF है इस वीडियो का आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।